दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूं इस वक्त छलड़ी में। जब हम काठगोदाम से कैंची धाम की ओर जाते हैं तो एक बीच में जगह मिलती है छलड़ी। तो छलड़ी में मैं हूं अभी फुलार रेस्टोरेंट में। नीब करौरी बाबा से मैं लौट आया था उस दिन। अब यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो चुका है, साफ सफाई हो चुकी है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है हरे भरे पेड़ों के बीच सड़क आपको देखने को मिल। जो भोग लगता है मैं उसके दर्शन करा रहा हूँ आपको। तो ये है थैली, आप देखिए, किलो ले लो नजदीक से। और अब मैं जा रहा हूँ गाड़ी की ओर। बैठे हैं वहाँ, नहा रहे हैं। मैं थोड़ा बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ। और मैं आप घोड़ा खाल में यहाँ पर खा रहा हूँ। फिर चेक करते हैं मंदिर के दर्शन। चलिए तो दोस्तों, यहाँ पर जूता चप्पल खोलने के बाद हम चाचा जी भी आ चुके हैं और दो चाचा जी आ चुके हैं और छोटे भाई बहन। तो इनसे भी मैं आपको मिलाता हूँ। गोलूदेव महाराज की जय। अरे यार, आलू कहाँ ले जाएंगे, पूलम खिला दे इनको। और यहाँ पर आप जब रास्ते से जाते हैं तो एक वनों का जंगल आपको मिलता है और बहुत प्यारी वैली यहाँ पर से देखने को दिख रहा है। इस पत्थर से जंप करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैं यहीं का रहने वाला हूँ और मुझे अच्छे तरीके से स्विमिंग आती है। दोस्तों, जंप लगाते हुए पूरा ध्यान जंप की होना चाहिए। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से। अब इसके बाद मैं जंप लगाकर आपको दिखाऊंगा। और सभी लोगों को अच्छे तरीके से ट्रीट करना है, क्योंकि हमारी नॉलेज में सभी धर्म एक समान है और अपनी अपनी जगह वो अपने अपने सब सही है। क्योंकि हम किसी को मानते हैं, वो किसी को मानते हैं, हर कोई अपनी अपनी जगह से वो करता है। रास्ता तो अलग अलग है लेकिन जाना तो एक ही जगह है। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे जय जय श्री राम सबको प्रणाम। तो दोस्तों, आज है दूसरा दिन और मैं जा रहा हूँ कैंची धाम को। कैंची धाम यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पर बोर्ड लगा है, मैं दिखाता हूँ। कैंची धाम है यहाँ पर से 3 किलोमीटर की दूरी पे। मैं हूँ 3 किलोमीटर के आसपास कैंची धाम और नीचे है कैंची धाम। आज हम जाएंगे सबसे पहले घोड़ाखाल टेम्पल, उसके बाद महादेव टेम्पल, फिर चौली की जाली, फिर भालू घाट। मैं आपको भालू घाट के भी दर्शन कराऊंगा। और झरना है वहाँ, फर्स्ट क्लास, नहाएंगे हम। मैं भी शायद नहाऊंगा वहाँ, देखूंगा। तो उसके बाद फिर हम जाएंगे भीमताल होते हुए। काठगोदाम ड्रॉप है। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, मैं कैंची धाम बाबा जी के दर्शन कर चुका हूँ। मैं करा रहा हूँ आपको दर्शन। स्क्रीनशॉट चल रहा होगा, आप देख रहे होंगे। कैंची धाम के गेट पे मैं हूँ, अंदर से पेंट हो रहा है यहाँ पर। आपको थोड़ा सा मैं अंदर मंदिर के दर्शन कराता हूँ। अब दोस्तों, नदी यहाँ पर साफ पानी है इस वक्त नदी में। तो नदी का जो बहाव है थोड़ा कम मात्रा में है। बारिश थम चुकी है और भक्तों का आना आरंभ है। तो दोस्तों, छोटे छोटे बंदरों के बीच यहाँ पर नदी का आप आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। और यह है मेन रोड से मेन गेट। आज है तारीख 23 जून 2021 और पीछे सब लोग बैठे हैं और जा रहे हैं आगे दिखाना। तो हम जा रहे हैं अब घोड़ाखाल टेम्पल। घोड़ाखाल टेम्पल के दर्शन कराता हूँ मैं आपको। न्याय के सबसे बड़ा देवता है। चलिए। तो दोस्तों, मेरे को मौका नहीं मिल पाया होटल में खाने का, लेकिन मैंने वहाँ पर से पैक करवा लिया था। उन्होंने पैक कर दिया था और मैं अब घोड़ाखाल में यहाँ पर खा रहा हूँ। फिर चेक करते हैं मंदिर के दर्शन। चलिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जूता चप्पल खोलने के बाद हम कर रहे हैं प्रवेश मंदिर के अंदर और आप कर रहे हैं इस वक्त ग्वेल देवता जी के दर्शन। मैं कराऊंगा आपको आज गोलू देवता जी के दर्शन। आप यहीं से अपनी मन की मनोकामनाएं मांग सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने करी पूजा पाठ और आगे को हम बढ़ गए। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर कम से कम 5 या 10 मिनट पूजा पाठ में लग जाते। कांग्रेस के सभापति श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला जी के कर कमलों से। तो दोस्तों, नेपाल के नजदीक भी यहाँ आके घंटा चढ़ा चुके हैं और दोस्तों, ये है सबसे बड़े घंटे 2 आप देखने को आपको मिल रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इन घंटों के दर्शन करने के बाद मैं आपको करा रहा हूँ सैम देवता, भैरव देवता जी के दर्शन। इसके बाद हम करेंगे काली माता के दर्शन। जय काली माँ जय हो। तो दोस्तों, मैं बैठा हूँ अभी। नंदू चाचा थे तुम?
चाचा जी के साथ। अगर आप घोड़ाखाल आते हैं तो घोड़ाखाल में ये मिल जाते हैं आपको, और प्रसाद भी आपको मिल जाता है। चलिए अब प्रसाद खाते हैं। तो दोस्तों गोलू देवता के मंदिर में गांव के चाचा जी भी आ चुके हैं, और 2 चाचा जी आ चुके हैं और छोटे भाई बहन। तो इनसे भी मैं आपको मिलाता हूँ। गोलू देव महाराज की जय, गोलू देवता की जय। दोस्तों अब गोलू देवता मंदिर से हम जा रहे हैं आगे को, टी गार्डन है। बाकी दोस्तों चाचा जी मिल चुके हैं मेरे को। तो चाचा जी पोस्ट मास्टर हैं हमारे गांव में, और बुकिंग दे रहे हैं किसी और को। मैं काम दे रहा हूं उनको, कभी पासपोर्ट आ रहा मेरा, कभी चेकबुक आ रही है, कभी कुछ मैंने खुला रखा है। मेरे को काम दे नहीं रहे हैं और दे रहे हैं काम। अब देख रहे हैं अभी जब गाँव में ऐसे कह दिया मैंने, मेरे को बुकिंग क्यों नहीं दी करके, लेकिन चलो कोई बात नहीं। गोलू देवता के दरबार में कोई भी आए सबका स्वागत है। चलिए पायल दिखा, तो आलू दिखा, क्या है? आलू और पुलाव है। दिखा, फिर दिखा, खोल के दिखा। ये क्या है? ये आलू है आलू, आलू बेच रही। और पुलाव है। अरे यार, आलू कहाँ ले जाएंगे? पुलम खिला दे इनको। क्या रेट है पुलम? 50 रुपए। सही लगा ना यार? चलो 50 रुपए दो पीस को। दोस्तों जब भी आप अगर आजकल के सीजन में आ रहे हैं मुक्तेसर, तो आपको यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पूलम बेचते हुए मिल जाएंगे। पूरा रहा हूँ पूलम में सेंटर रोजा खट्टा होता है, लेकिन पकने के बाद काफी मीठा। मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त सदमुआ में, और यहाँ है एप्पल गार्डन, और सेबों के लिए मशहूर है। पीछे सेब लगे हुए देख रहे होंगे आप। तो दोस्तों यह है एप्पल गार्डन, आप देख रहे हैं। एप्पल गार्डन का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, और छोटे छोटे सेब यहाँ पर लगे हुए हैं। ये सेब अभी और बड़े होंगे और लाल कलर में यहाँ पर हो जाएंगे। जब ये हो जाएंगे, और अगर मैं यहाँ गया तो यहाँ के भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा। अब मैं आपको कराता हूँ दर्शन खुमानी के। दोस्तों ये है सेब, और ये है खुमानी का पेड़। छोटी छोटी खुमानी लगे, वैसे इसको चुंगारू बोलते हैं। इससे ही खुमानी का बीज बनता है, आप देख सकते हैं। दोस्तों मुक्तेसर एक पहाड़ी इलाके में है, और यहाँ पर आप जब रास्ते से जाते हैं तो एक वनों का जंगल आपको मिलता है, और बहुत प्यारी वैली यहाँ पर से देखने को मिलती है, और एक मनोरक दृश्य आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं मुक्तेसर, और यहाँ पर वैक्सीन लगने के लिए इतनी भीड़ लगी हुई है। आपको मैं ये भी दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर वैक्सीन के लिए लोग खड़े हुए हैं। तो अब करेंगे हम मंदिर के दर्शन। अरे यहाँ पर उतार दो और गाड़ी वहाँ लगा दो, यहीं पे उतर जाओ आप लोग। महादेव टेम्पल है। पहले में दर्शन करा के इस तरह से गेट डाउन करवाते हैं। डायरेक्टली अगर आप लोग टेंपल के लिए जाते हैं तो 250 मीटर का वॉक है। 96 सीढ़ियों में आपका टेंपल रहता है। तो हम लोग एक सर्किल रूट में लेके जाते हैं। दोस्तों इस वक्त हैं हम मुक्तेसर में, और यहाँ पर गाइड है, गाइड ले लिया है, और ये गाइड बता रहा है कि किस तरीके से हम मंदिर के अंदर घूम सकते हैं और क्या क्या प्लेस यहाँ पर देखने लायक हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं मुक्तेसर। आप देख रहे हैं पहले जाएंगे हम चौली की जाली, थोड़ा सा चौली की जाली के दर्शन करते हैं, फिर हम कराएंगे मुक्तेसर के दर्शन। ये हम पहुँच चुके हैं इस वक्त चौली की जाली में, और यहाँ पर जूस और मैगी मिलता है, और आप यहाँ पर जूस और मैगी का आनंद ले सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की। दोस्तों अब मैं करा रहा हूँ आपको महादेव टेम्पल मुक्तेसर में, जो महादेव मंदिर है उसके दर्शन करा रहा हूँ। आप यहाँ पर राम बाबा हैं, आप इनके भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों मंदिर के गेट यहीं पर तक हैं। राम बाबा के दर्शन करते हुए हम चलते हैं भालू घाट की ओर। आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं अंदर मंदिर के। दोस्तों मंदिर के दर्शन करने के बाद हम पहुँच चुके हैं भालू घाट। भालू घाट के मैं आपको आज अच्छे से वाटरफॉल के दर्शन कराऊंगा, और यहाँ पर हमने जो गाइड लिए हुए हैं, ये गाइड हमको बताएंगे कि क्या है जगह। हाँ तो बताओ कि जगह का नाम कैसे पड़ा, बताओ। इसका नाम है भालूगढ़ वाटरफॉल। हाँ यानी भालू गाड़।
गाड़ जो होती है हमारी कुमाऊनी भाषा में मैंने नदी। आपको बताया, नदी को कहते हैं। और आज से 10 साल पहले जैसे ये गांव है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 10-15 साल हुए हैं, तो उससे पहले ये पूरा फॉरेस्ट एरिया था। यहाँ पे भालू आल वगैरह, तो जिस वाटरफॉल पे हम जाने उसमें भालू ही आते थे, यानी भालू की रिवर, भालू की रिवर का नाम है। तो दोस्तों जो हमने गाइड लिया था इस तरीके से, अगर किसी को कुछ तकलीफ़ होती है, चलने में प्रॉब्लम, पानी से डर, तो यहाँ पर इस तरीके से सुरक्षा के साथ सहारा दिया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का व्यू पॉइंट, और तीर के निशान आपको जगह जगह मिल जाते हैं, जिससे आपको रास्ता आगे को जाने में तकलीफ़ नहीं होती। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक तीर का निशान है, आप देख सकते हैं, और एक हरियाली जो वातावरण है उससे आप यहाँ पर एक मनमोहक दृश्य के रूप में देख सकते हैं। तो देखो दोस्तों रास्ता बहुत प्यारा प्यारा बना है यहाँ पर एक स्थानीय लोगों के ज़रिए, समिति के ज़रिए। तो आप पहुँच चुके हैं, अब भालूघाट कीजिए दर्शन झरने के। हल्का हल्का झरना दिख रहा है, देखिए लोहे की पुल बनाई गई हैं, असुविधा ना हो किसी को। और दोस्तों कभी भी आप आएँ तो यहाँ पर एक दृश्य है, यहाँ पर आप फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं, बहुत प्यारी तस्वीर आती है। मैं आपको थोड़ा सा एक बार और सही से पुनः दिखाता हूँ दृश्य कि किस तरीके से यहाँ पर जो वाटरफॉल है वो दिखता है। दोस्तों अब मैं जाऊँगा वाटरफॉल में नहाने और एक तैराकी करके बड़े पत्थर से जंप करूँगा। दोस्तों मैं हूं इस वक्त भालूघाट में, और आपको आज ये जो बड़ा पत्थर दिख रहा है इस पत्थर से जंप करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं यहीं का रहने वाला हूं और मुझे अच्छे तरीके से स्विमिंग आती है, लेकिन फिर भी मैं लाइफ जैकेट पहन रखी है मैंने, और गेस्ट को भी लाइफ जैकेट पहना रखी है। आप अच्छे तरीके से यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और झरने का आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको तैराकी आती है, और तैराकी सीखने के लिए ये जगह बिल्कुल सही नहीं है। आप अगर तैराकी सीखना चाहते हैं तो किसी स्विमिंग पूल में और किसी गाइड के चलते ही आप सीखिएगा। इन जगहों पे आपको तैराकी सीखने का कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ खतरा काफ़ी है। तो दोस्तों अभी हम हैं बड़े पत्थर पर। दोस्तों इन पत्थरों से गुजरते हुए जाते वक्त पत्थरों में काफ़ी चिकनाहट है, और आप कभी भी इस तरीके का एडवेंचर बिना किसी की गाइड में और बिना किसी के देख रेख में ना करें, क्योंकि इन पत्थरों में चिकनाहट है, आप फिसल सकते हैं और गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। दोस्तों जंप लगाते हुए पूरा ध्यान जंप की होना चाहिए। देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से। अब इसके बाद मैं जंप लगा कर आपको दिखाऊँगा। आप देख सकते हैं इस पत्थर की जो हाइट है वो 15 से 20 फुट की है, और इससे आप अगर गलत तरीके से जंप लगाते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर भी मैं लाइफ जैकेट पहन के पूरी सुरक्षा से और गाइड के चलते मैं यहाँ पर जंप कर रहा हूँ। मैंने जंप कर लिया और स्लो मोशन में इधर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ एक तरफ से, आप देख सकते हैं। ये देखिए तो दोस्तों नहा लिया है, कूद मार ली है, तो अब चलते हैं कारूधाम की ओर। तो दोस्तों हमने नहाया, और एक बहुत बड़ा पत्थर है यहाँ पर, जहाँ पर हमने ऊंचाई से कूद भी लगाई। आप कभी अगर यहाँ आते हैं तो आप ऐसे कूद ना लगाएं, क्योंकि मैं तो यहाँ का स्थानीय हूँ और मेरे को स्विमिंग आती भी है, बहुत अच्छे तरीके से आती है, लेकिन फिर भी मैंने लाइफ जैकेट पहन के ही ऊपर से कूद मारी। कभी भी आप आएँ तो ऐसा रिस्क ना लें। और अब मैं आपको मिलाने वाला हूँ फैन जो शुक्ला नव्या से, जिसने मेरे साथ उतने बड़े पत्थर से कूद मारी थी। क्योंकि दोस्तों एक लड़की का कूद मारना बहुत ही हिम्मत वाली बात है, उससे जानते हैं कि यार कैसे उसने इतनी हिम्मत करके कूद मारी। ठीक है चलिए। दोस्तों पीछे बह रहा है झरना और मेरे साथ है नव्या। जब मैं कूदा था पहली बार तो वीडियो नहीं बन पाई, मैं दूसरी बार जा रहा था तो नव्या ने भी देखा और कूदने को तैयार हो गई। तो उससे कूदने पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब आई थिंक मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस है यहाँ से कूदना। और पानी इतना अच्छा है, इतना साफ़ है, और मतलब ये जगह बहुत सुंदर है। तो आई थिंक सबको एक बार आना ही चाहिए यहाँ पे, और मतलब आके कूदना
जरूर चाहिए। ऋषिकेश में यही कूदी थी नीचे, मतलब पत्थर से ऐसे नीचे कूदे थे। और तैरना तो मतलब बचपन से ही सीखा है। हाँ। तो यहाँ तुम डर रहे थे? हाँ। तुम वापस आने का मन था तुम्हारा? हाँ, मैं सोची थी वापस नीचे चले जाओ, बहुत ही डर लग रहा था। ऑल्दो ज़्यादा ऊंचा था नहीं, बट देखने से ऊपर से लग रहा था बहुत ऊंचा है। कूदने के बाद का? कूदने के बाद फिर सब सही हो गया, मतलब फिर मन कर रहा था फिर से करने का। तो फिर किया नहीं? हाँ, बट ठंडी लग रही है। चलो दोस्तों, तो आप जब भी यहाँ आएँ तो इसी प्रकार से कर सकते हैं। जब एक लड़की उससे ऊपर से छलांग मार सकती है तो आप भी मार सकते हैं, ठीक है? चलिए मैं मिलाता हूँ आपको। अब कल से तो वीडियो आएंगी बाबा जी की। बाकी थोड़ा सा मैं टूरिस्ट प्लेस भी खुल चुका है, तो टूरिस्टों के मैं के साथ विजिट करके जो प्लेस हैं अच्छे अच्छे, मैं वो भी दिखा रहा हूँ। चलिए। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ काठगोदाम की तरफ। रास्ते में जाते वक्त एक और टोली मिल गई जिसमें एक सर नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो चलो इनसे मिलते हैं। तो कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ नजफगढ़ से। तो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा, तो यहाँ आए तो आपने पत्थर पे ही बैठ के? हाँ, पत्थर पे पढ़ी मैंने। मेरा जोर का नमाज का टाइम हो गया। अच्छा। और अल्लाह का हुक्म के मुताबिक जो टाइम है उस पर सही टाइम पे और सफ़र से आए हुए हैं हमने अपने कसर नमाज पढ़ ली। मेरे YouTube चैनल में एक अल्लाह अल्लाह करके भी कमेंट आता है। तो दोस्तों मेरी ज़िंदगी में मैं सभी धर्मों के लोगों को घुमा चुका हूँ और सभी लोगों को अच्छे तरीके से ट्रीट करता हूँ, क्योंकि हमारी नॉलेज में सभी धर्म एक समान है और अपनी अपनी जगह वो अपने अपने सब सही हैं। क्योंकि हम किसी को मानते हैं, वो किसी को मानते हैं, हर कोई अपनी अपनी जगह से वो करता है। रास्ता तो अलग अलग है लेकिन जाना तो एक ही जगह है। जाना एक ही जगह। बस मेन ये है कि भाई हमारा रब, हमारा ऊपर वाला, हमारा गॉड, हमारा भगवान कैसे राजी हो जाए। अच्छा। मेन मकसद ये होता है। तो कैसा लग रहा है यहाँ जगहों में आके? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। मैं अपनी वालदा को भी लेके आया हूँ, जो कि कम से कम नहीं तो अभी 70 वर्ष के आसपास हैं वो। अच्छा। लेकिन उनका जाने का मन था। मेरे बेटे ने और हमने सब ने मेहनत करी ऊपर नीचे चढ़ाने में। वो बैठी हुई हैं और उनको भी लाए और सब आए हैं। और इंशाल्लाह अभी असर का टाइम हो गया, ज़ोर यही पड़ी थी, असर भी यहीं पड़ रहा है इंशाल्लाह। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी भालू घाट में। तो दोस्तों बहुत खुशी की बात है कि लोग अपने धर्म के प्रति इतना जागरूक है। तो कि दोस्तों हम लोग भी भालू घाट में हूँ और आपको पूजा पाठ आज करते हैं। अच्छे मैं अच्छे भी दृश्य आप लोगों दिखा को रहा हूँ एक और यहाँ पर भक्ति के नमाज भी मार्ग में पढ़ी लेके जा जा रही रहा है। हूँ। और चलिए अच्छे तरीके नमाज से- पढ़ने के बाद इनसे जानते हैं इनके अनुभव। अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग अपनी ज़िंदगी में कृपा भगवान की ले सकते हैं और अच्छे तरीके से एक जीवन यापन कर सकते हैं। आज मैंने यहाँ पर इनके गाय की कैसे ये पत्थरों में बैठ के अपने धर्म का अच्छे तरीके से पूजा कर रहे थे। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अब पद्मपुरी। आपको अभी कराऊंगा पद्मपुरी के दर्शन, आश्रम सोमवारी बाबा। तो दोस्तों पद्मपुरी पहुंचते ही एक पुल पार करना पड़ता है, छोटा सा एक पुल मिलता है हमको। आप यहां पर पुल देख रहे होंगे। इस पुल से भी राइट लेफ्ट 2 सड़कें कटती हैं, तो हमको राइट की तरफ जाना होता है। तो दोस्तों समय बहुत ज़्यादा हो गया था भालू घाट में, तो मैं आपको यहीं से सड़क से ही आपको सोमवारी बाबा के दर्शन कराऊंगा। आप यहीं से दर्शन कर अपनी मन की मनोकामनाएं मांग सकते हैं। और दोस्तों करते हैं वीडियो को समाप्त। अगली किसी वीडियो में मिलते हैं। जय सोमवारी बाबा, जय नीम करौरी बाबा जी, जय गुदड़ी बाबा, जय हेड़ा खान बाबा, जय सिद्धि माँ, जय मौनी माँ, जय हो।